हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं दर्पण दो प्रकार के होते हैं। यानी हमने लास्ट क्लास में दर्पण से पढ़ लिया था, दर्पण तक हमने पढ़ लिया था, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं दर्पण से। यानी दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, परिभाषाएं क्या होती हैं, डायग्राम क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपके लिए लाया हूँ। तो वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इस लेक्चर में मिलने वाला है। तो आप इस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा, आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दर्पण दो प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। जो स्टूडेंट रेगुलर वीडियोस को अटेंड करते हैं वो काफ़ी अच्छा समझ रहे होंगे, एंड जो रैंडमली किसी भी लेक्चर को प्ले करके देख रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा, ये मैं पहले बता देता हूँ। क्योंकि ये जो है मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ ना, वो सीक्वेंस में बना रहा हूँ, ताकि आपको पहला लेक्चर देख लिया तभी आपको दूसरा समझ में आएगा, और दूसरा देख लिया उसके बाद ही आपको तीसरा समझ में आएगा। तो इस तरह से मैंने सीक्वेंस में रखा है, तो आप प्लेलिस्ट के अनुसार ही पढ़ाई करिएगा। ऐसा मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ चीज़ों को, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। एक समतल दर्पण होता है। तो चलिए सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या क्या लिखा पड़ा है। समतल दर्पण को अंग्रेजी में प्लेन मिरर कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। एंड समतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है। यदि किसी समतल कांच की प्लेट के एक तरफ चांदी की पॉलिश कर दी जाए तथा दूसरा तल परावर्तक का कार्य करे तो ऐसे दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। काफ़ी आसान और काफ़ी मज़ेदार जो है परिभाषा मैंने लिखी है, आप समझ गए होंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। यदि किसी समतल कांच, यानी कि कोई समतल होगा, प्लेन होगा, कोई कांच का गुटका होगा, प्लेन होगा, है ना, और उसको जो है एक तरफ से हम क्या करेंगे, चांदी की पॉलिश कर देंगे, और दूसरा तल जो है परावर्तक का कार्य करेगा, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे। तो दोस्तों, ऐसे दर्पण को हम समतल दर्पण कहेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान भाषा में मैंने परिभाषा को लिखा था। एंड इसके बाद हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पर नोट है कोई। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी बनता है। ये आप याद रखेंगे। जो आपका समतल दर्पण होता है ना, समतल दर्पण मेनली जो आपके घरों में मिरर होता है ना, शीशा होता है जिसमें आप अपना फेस देखते हो, बाल काटते हो, वही वाले दर्पण की बात कर रहा हूँ। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो सदैव सीधा और आभासी बनेगा। ये आप याद रखेंगे, सीधा और आभासी बनेगा, ये आपको याद रखना है। ओके। एंड इसके बाद इंपॉर्टेंट नोट है, इसे भी आप पढ़ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको नोट लिख कर देता हूँ ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इन्हें बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, इनको अच्छे से पढ़ा करें, है ना, तभी आपको समझ में आएगा। नोट हमसे कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, इनफाइनाइट होती है, क्योंकि यह एक बहुत बड़े खोखले गोले का भाग होता है, यानी अल्पांश होता है। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको प्रैक्टिकली अभी समझाऊंगा। सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए। जो आपका समतल दर्पण होगा उसकी फोकस दूरी अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। और क्यों होती है? क्योंकि यह जो है बहुत बड़े खोखले गोले का अल्पांश, यानी बहुत छोटा भाग होता है किसी बड़े खोखले गोले का। अब कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से ध्यान से समझिएगा। ये जो आप देख रहे हैं एक खोखला गोला है, और ये छोटा मोटा गोला नहीं है, बहुत बड़ा गोला है ना, बहुत बड़ा गोला है। तो आप करेंगे क्या, इसमें से हमें समतल दर्पण बनाना है। अब मैं आपसे कहूँगा इसे काट कर आपको समतल दर्पण बनाना है, तो आप ऐसे काटने लगेंगे। ऐसे काटने से हमारा समतल दर्पण नहीं बनेगा, वो उत्तल अवतल दर्पण बनता है। वो कैसे बनता है वो तो आगे बताएंगे, बट हमें समतल दर्पण बनाना है। और समतल दर्पण बनाने के लिए यहाँ पर एक बात लिखी है, क्योंकि यह जो है बहुत बड़े खोखले गोले का अल्पांश, अल्पांश किसे कहते हैं, बहुत छोटा सा अंश अल्पांश कहलाता है ना। तो हम करेंगे कि इसमें बहुत ही छोटा सा अंश लेंगे। ये जो आप अंश देख रहे हो ना, इसे जब आप जूम करके देखोगे, इस कैमरे से ही जूम करके देखोगे ना, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसे अगर आप जूम करके देखोगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, जो कि प्लेन होगा, जो कि समतल होगा, और समतल होगा यानी समतल दर्पण। अब इसकी जो है फोकस दूरी अनंत क्यों होती है। एंड फ्रेंड्स, आगे मैं परिभाषा बताने वाला हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। खोखले गोले का जो केंद्र होता है ना, वो हमारे दर्पण का क्या होता है, वक्रता केंद्र, और इसकी आधी दूरी पर क्या होता है, फोकस। तो आप समझ सकते हो इसका फोकस काफ़ी दूर होगा, अनंत पर होगा, इनफाइनाइट पर होगा। इसलिए जो है इसको जो है बहुत छोटा अंश होता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। और वो क्यों होती है, क्योंकि ये बहुत बड़े खोखले गोले का अल्पांश होता है, बहुत छोटा सा अंश होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाहता था। आई होप आपको ये नोट अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके चित्र पर। तो चित्र हमसे क्या कहता है,
चित्र हमसे ये कहता है कि हमारे पास ये ब्लैक कलर में आप देख रहे हो ना, ये हमारे पास कोई कांच का प्लेन गुटका है, यानी कि एक समतल दर्पण नहीं बोलेंगे, समतल गुटका है कोई, ओके, कांच का। अब हमने किया कि एक तरफ हमने चांदी की पॉलिश कर दी, ये रेड में आप देख रहे हो ना, ये हमारा चांदी की पॉलिश है। और दूसरा तल पे हमने नहीं की, एक तरफ करेंगे और दूसरा तल जो है परावर्तक तल का कार्य करेगा। और ये जो दर्पण बन के तैयार होगा ना, इसे दर्पण को हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। ओके, यहाँ से अगर आप फेस देखोगे तो आपका फेस दिख जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने आपको बताया था, ये आप याद रखेंगे, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी बनेगा, हमेशा सीधा और आभासी बनेगा, इतना आपको याद रखना है। अगर कोई सोते हुए आपसे पूछता है कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप कहेंगे सीधा और आभासी बनता है, बात खत्म। ओके, इतने आपको याद रखना है। ये तो हो गया समतल दर्पण के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो दोस्तों ये क्लास थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिया है जो आपके दर्पण होते हैं, दर्पण के प्रकार, दर्पण की परिभाषा और दर्पण किस तरह से दिखते हैं, डायग्राम, और बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो टाइम तो लगेगा ही। नंबर 2, हमारा जो दर्पण होता है ना, वो गोलीय दर्पण होता है। कई लोग कहते हैं कि अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दर्पण मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर, यानी कि आपका जो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ये 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। अब गोलीय दर्पण के भी कुछ पार्ट होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हम गोलीय दर्पण के बारे में तो पढ़ लें, तभी तो हमें जो है उसके भागों के बारे में समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं, तो परिभाषा यहाँ पर है, आप पढ़ सकते हैं। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दी जाए तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक का कार्य करे, ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। परिभाषाएं बिल्कुल सेम है, लेकिन आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। आपके पास अगर स्फेरिकल मिरर है तो उसके एक तरफ आप चांदी की पॉलिश कर देंगे, दूसरा जो तल होगा वो परावर्तक का कार्य करेगा। इसी तरह से हमारा जो समतल दर्पण की परिभाषा थी, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको ये समझ में आ ही गई होगी, है ना। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, यानी दोस्तों कोई कांच का खोखला गोला होगा, यहाँ पर मैं बना देता हूँ। ये हमारे पास कांच का खोखला गोला है, गोल होगा ये, ओके। और इसको हम क्या कर रहे हैं, काट कर एक पृष्ठ पर, यानी कि अगर इसे बीच में से काटें तो ये जो दर्पण बन रहा है ना, ये 2 दर्पण बनते हैं। आप कौन कौन से बनते हैं वो आगे बताऊंगा, लेकिन ये जो दर्पण बना है, इसकी एक तरफ हम जो है पॉलिश कर दें, चाहे इस तरफ कर दें चाहे इस तरफ, और एक तरफ जो है परावर्तक का कार्य करे, ये वाला परावर्तक का कार्य करेगा और इसमें ये वाला परावर्तक का कार्य करेगा। तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। ये आपको याद रखना है, यही मैं आपको समझाना चाहता था। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड यहाँ पर आप इसका जो है डायग्राम देख सकते हैं। ये एक गोले का भाग है, बिल्कुल गोले का भाग है, और इसको काटा गया है, बिल्कुल काटा गया है। अब इसके एक तरफ हमने जो है चांदी की पॉलिश कर दी है, रेड कलर में आप देख रहे हो ना, ये पॉलिश वाला भाग है, ओके। एंड ये सेकंड जो आपका भाग है दूसरी तरफ का, उसे परावर्तक तल कहेंगे, यानी ये जो है परावर्तक का कार्य करेगा। तो इस प्रकार से जो दर्पण बन के तैयार होगा उसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो है दर्पण के प्रकार हो गए, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, यानी गोलीय दर्पण के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक तो हमने दर्पण के बारे में पढ़ा, अब हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले हम उत्तल दर्पण को पढ़ेंगे एंड उसके बाद उसका डायग्राम भी देखेंगे। अवतल दर्पण को पढ़ेंगे एंड उसके बाद इसका डायग्राम भी देखेंगे। उससे पहले आपको इसकी अंग्रेजी भी याद रखनी है। उत्तल दर्पण को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, और अवतल दर्पण को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ये आपको याद रखना है। नंबर 1 हम उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा क्या कहती है, वे गोलीय दर्पण जिनके दबे हुए तल पर पॉलिश कर दी जाए तथा उभरा हुआ तल परावर्तक का कार्य करे, तो इस प्रकार के दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले दोनों परिभाषाएं आप अच्छे से समझ लीजिए। अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर किसे कहेंगे, वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दी जाए तथा दबा हुआ तल परावर्तक का कार्य करे, तो इस प्रकार के दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। ये दोनों परिभाषाएं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, नहीं आई हैं तो एक बार मैं डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक खोखला गोला है एंड इसको मैंने क्या किया, बीच में से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ओके। एक हमारे पास ये भाग आएगा और एक हमारे पास ये वाला भाग आएगा। अब हम करेंगे क्या, एक तरफ इसमें पॉलिश करेंगे इस साइड और एक तरफ इस साइड करेंगे, है ना। तो कर देते हैं।
अब आप कहेंगे इस साइड की है तो इसमें भी इस साइड कर देते, तो भाई सेम दर्पण हो जाता ना। तो इसलिए मैंने कहा किया है, एक तरफ बाहर से पॉलिश की है, एक तरफ अंदर से पॉलिश की है। अब यहीं से दो दर्पण का निर्माण हो जाता है। कौन कौन से? एक उत्तल और एक अवतल। अब इसमें से उत्तल कौन सा है, अवतल कौन सा है, यही तो हमें समझना है। तो यहाँ पर देखिए, जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की जाती है वो अवतल कहलाता है। ये आपको याद रखना है। जिसके उभरे हुए तल, ये उभरा हुआ तल है ना, इस पर हमने पॉलिश की है, और अंदर वाला तल, जो आपका अंदर वाला तल होता है वो परावर्तक का कार्य करता है, तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और जो आप सेकंड दर्पण होता है वो होता है उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में जो होता है दबे हुए तल पर पॉलिश की जाती है, और जो आपका उभरा हुआ तल है वो परावर्तक का कार्य करता है। तो इस प्रकार के दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो दोस्तों आई होप आप इस चीज़ से समझ गए होंगे। यहीं से जो है दो दर्पण बनते हैं। किसी खोखले गोले को काटेंगे, उसकी दोनों तरफ जो है एक तरफ अंदर से पॉलिश करेंगे और एक तरफ बाहर से पॉलिश करेंगे, और दो दर्पण का निर्माण हो जाता है। अवतल कौन सा होता है, उत्तल कौन सा होता है, मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पर मैं चित्र के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने दो दर्पण बनाए थे, बीच में से काटा तो दो भाग हुए। सबसे पहला भाग मैं इस साइड बनाऊंगा एंड दूसरा इस साइड, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला भाग में ले लेता हूँ, ये कुछ इस तरह से है, और दूसरा भाग हम यहाँ पर ले लेते हैं जो कि कुछ इस तरह से है, बिल्कुल। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम करेंगे क्या, बाहर से हमारा मन करता है बाहर से पॉलिश करने का, तो हमने यहाँ पर बाहर से पॉलिश कर दी, ओके। और इस वाले दर्पण में हमारा मन किया अंदर से पॉलिश करने का, है ना, तो मैंने अंदर से पॉलिश कर दी। अब यहाँ पर देखिए दो दर्पण बन गए हैं। अब तो दोस्तों इन दोनों दर्पण का हम नामकरण किससे करेंगे, तो परिभाषा से करेंगे। परिभाषा हमसे क्या कहती है, वे गोलीय दर्पण जिनके दबे हुए तल पर पॉलिश की जाती है। भाई देखो, दोनों में से हमने दबे हुए तल पर किससे पॉलिश की है, ये तो हमारा उभरा हुआ होता है, ये हमारा दबा हुआ तल है ना, तो इसमें हमने दबे हुए तल पर पॉलिश की है ना। और दबे हुए तल पर अगर पॉलिश कर देते हैं, और उभरा हुआ तल, ये उभरा हुआ तल है, ये जो है परावर्तक का कार्य करे, तो इस प्रकार के दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहेंगे। तो इसलिए इस दर्पण का क्या नाम हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो आप समझ गए किस प्रकार से इसका नामकरण होता है। एंड सेकंड दर्पण की तरफ आते हैं। सेकंड दर्पण की परिभाषा यहाँ से बनाते हैं। देखिए, इसमें हमसे अवतल दर्पण में बोला जाता है कि वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दी जाए। ये देखिए उभरा हुआ तल है ये, और इस पर हमने क्या किया, पॉलिश किया। और जो दबा हुआ तल होता है ना, वो परावर्तक का कार्य करता है। ये दबा हुआ तल है और ये जो है परावर्तक का कार्य करेगा, और इस प्रकार के दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो आप समझ गए किस प्रकार से इसका नामकरण होता है, काफ़ी आसान है। एंड ये आपको दोनों डायग्राम बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर आपके एग्जाम में परिभाषा आती है तो आप सिर्फ और सिर्फ परिभाषा ना लिखेंगे, आपको जो है इसके डायग्राम भी बना देनी है, जिससे कि आपके एग्जामिनर पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे, काफ़ी आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। तो आज की इस वीडियो को तो हम यहीं पर एंड करेंगे। आज की इस वीडियो में मैंने आपको दर्पण से रिलेटेड सारा कुछ समझाया है। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट में ही आंसर बता दूंगा। एंड दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता लगे कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ये लेक्चर्स जो हैं कैसे लगते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा हमारी मेहनत के लिए, ताकि हम और भी अच्छे से आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।